वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, उमरहट पंप नहर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, रतौली बियर परियोजना, जखलौन पंप कैनाल टॉप पर 3.42 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट की स्थापना तथा बंडई बांध परियोजना। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 16,41,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40,48,000 कृषक लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन, राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। MDH। क्या कभी आपने सुना है कि 423 करोड़ का फ्लाईओवर सरकार ने 323 करोड़ रुपयों में बना दिया, या 422 करोड़ का फ्लाईओवर 297 करोड़ में बन गया, वो भी कार्य स्वीकृत हो जाने के बाद? नहीं ना, मगर ऐसा किया है दिल्ली सरकार ने। पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार ने तय समय से पहले 10 फ्लाईओवर बना दिए हैं, वो भी तय लागत से कम में। अपनी सूझबूझ से दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता की मेहनत का 506 करोड़ रुपया बचाया है। मधुबन चौक से मुकरबा चौक कॉरिडोर पर 125 करोड़ रुपए बचाए, तो विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर पर 100 करोड़ रुपए बचाए। ऐसा कोई फ्लाईओवर प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों का वक्त और पैसे ना बचाए हों। मेरा नाम सुमित है। मैं हर दिन मधुबन चौक से होकर अपने ऑफिस जाता हूँ। अब वहाँ दिल्ली सरकार ने जो कॉरिडोर बनवा दिया है, उससे मेरे आने जाने का टाइम पहले से आधा हो गया है। और तो और सरकार ने ये कॉरिडोर अपनी ही डेडलाइन से पहले बना दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसी वजह से आज काम समय से पहले खत्म होने लगे हैं। साथ ही आपके पैसों की बचत हो रही है, वो अलग। सिस्टम भी वही है, अफसर भी वही हैं, लोग भी वही हैं। तो ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? अरे जनाब, जब नीयत साफ हो तो नतीजे तो शानदार होंगे ही ना। तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। तंत्र जेली भरपूर आनंद एवं मस्ती के लिए सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। A product of Terrace Pharmaceuticals।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या कभी आपने सुना है कि 423 करोड़ का फ्लाईओवर सरकार ने 323 करोड़ रुपयों में बना दिया, या 422 करोड़ का फ्लाईओवर 297 करोड़ में बन गया, वो भी कार्य स्वीकृत हो जाने के बाद? नहीं ना, मगर ऐसा किया है दिल्ली सरकार ने। पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार ने तय समय से पहले 10 फ्लाईओवर बना दिए हैं, वो भी तय लागत से कम में। अपनी सूझबूझ से दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता की मेहनत का 506 करोड़ रुपया बचाया है। मधुबन चौक से मुकरबा चौक कॉरिडोर पर 125 करोड़ रुपए बचाए, तो विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर पर 100 करोड़ रुपए बचाए। ऐसा कोई फ्लाईओवर प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों का वक्त और पैसे ना बचाए हों। मेरा नाम सुमित है। मैं हर दिन मधुबन चौक से होकर अपने ऑफिस जाता हूँ। अब वहाँ दिल्ली सरकार ने जो कॉरिडोर बनवा दिया है, उससे मेरे आने जाने का टाइम पहले से आधा हो गया है। और तो और सरकार ने ये कॉरिडोर अपनी ही डेडलाइन से पहले बना दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसी वजह से आज काम समय से पहले खत्म होने लगे हैं। साथ ही आपके पैसों की बचत हो रही है वो अलग। सिस्टम भी वही है, अफसर भी वही हैं, लोग भी वही हैं। तो ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? अरे जनाब, जब नीयत साफ हो तो नतीजे तो शानदार होंगे ही ना। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन IIT कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021 है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। नगर विकास प्रदेश में नगरीकरण में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगरीय क्षेत्रों के निरंतर विस्तार तथा नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत नगरों में मूलभूत सुविधाएं तथा अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निकाय थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 734 हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 16,03,500 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उक्त के सापेक्ष 9,63,780 आवासों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें से 5,41,660 आवास दिनांक 1 जनवरी 2021 तक पूर्ण हो चुके हैं। योजना हेतु 10,029 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। अमृत मिशन की पहली प्राथमिकता जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं का सार्वभौमिक आच्छादन है।
योजना हेतु 22